हाँ जी, रेखा गणित चल रहा था हमारा, और रेखा गणित में क्या चल रहा है, त्रिभुज। और त्रिभुज के क्या पढ़ रहे हैं हम, केंद्र। ठीक है, और आज एक नया पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं, सभी ध्यान देंगे इधर। देखिए बेटा, हमारा टॉपिक चल रहा था रेखा गणित। क्या चल रहा था, रेखा गणित। और इसमें अगर हम बात करें तो इसमें मैं पढ़ा रहा हूं आपको क्या, त्रिभुज। और त्रिभुज में त्रिभुज त्रिभुज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रेखा गणित का। जिस बच्चे ने त्रिभुज को तरीके से पढ़ लिया उसको आगे दिक्कत नहीं आएगी। पूरा रेखा गणित का अगर हम बात करें तो ये मान के चलिए आपका 70% पार्ट त्रिभुज होता है। 70% जिसने तरीके से पढ़ लिया, बाकी तो 30% आपका चतुर्भुज वगैरह ये छोटी छोटी बातें हैं। ठीक है, तो सारे इसी पे टिका हुआ है। तो हमने त्रिभुज के बारे में हम इसके केंद्र पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे बेटा, केंद्र। केंद्र को के बारे में मैं देखिए क्या क्या बता चुका हूं आपको। एक केंद्र मैंने बताया आपको, इसके केंद्रों के बारे में मैंने बताया आपको। ठीक है, एक तो कौन सा बताया था मैंने, गुरुत्वीय केंद्र। एक तो कौन सा था, गुरुत्वीय, अगर हम बात करें गुरुत्वीय केंद्र। ये गुरुत्वीय केंद्र का निर्माण कैसे होता है, सारी डीपली बातें कर चुके हैं। ठीक है, आप उनको रिवाइज करते रहिए। ये कोई त्रिभुज होता है, और त्रिभुज के शीर्ष से माध्यिका खींची जाती है। तो माध्यिकाओं को कटान बिंदु क्या कहलाता है, आप जानते हैं। माध्यिका हमेशा कोण के सामने वाले भुजा को क्या करती है, दो बराबर भागों में बांटती है। क्या, दो बराबर भागों में बांटती है। त्रिभुज के क्षेत्रफल को भी दो बराबर भागों में बांटती है। ये सारी बातें हम जानते हैं। माध्यिका आपकी जो है, तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती है वो बिंदु आपका क्या कहलाता है, गुरुत्वीय केंद्र कहलाता है। यहां से क्या एक आंतरिक वृत्त खींचा जा सकता है क्या, नहीं, यहां से आप अंतःवृत्त नहीं खींच सकते। फिर अगला जो हमने पढ़ा था वो कौन सा पढ़ा था आपका, है कौन सा पढ़ा था बेटा, अंतः केंद्र। अंतः अंतः केंद्र हमने पढ़ा था। इन सेंटर इसको नाम कह सकता हूं, इन सेंटर इसको कह सकते हैं। इसका निर्माण किससे हुआ था, इसका निर्माण की बात करें तो आप जो है यहां से कैसे निर्माण हुआ था इसका, कोण समद्विबाह, यानी प्रत्येक कोण का समान दो भागों में बांटने वाली रेखा। प्रत्येक कोण को समान दो भागों में बांटने वाली रेखा, इस कोण को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा, इस कोण को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा, और इस कोण को दो बराबर भागों में बांटने वाली ये रेखा जहां पे टकराती है, वो क्या कहलाता है, इन सेंटर कहलाता है। और इन सेंटर से ही अंतःवृत्त खींचा जा सकता है। इन सेंटर से ही क्या खींचा जा सकता है, अंतःवृत्त खींचा जा सकता है। और इसकी जो त्रिज्या होती है, वो क्या होती है बेटा, क्षेत्रफल अपॉन में सेमी परिमाप होता है। ठीक है, तो ये काफी डीपली बातें हम कर चुके हैं। फिर इसी के साथ साथ में हमने बाह्य वृत्त की भी बात करी है। बाह्य वृत्त कैसे बनता है हमने बात करी है। बाह्य वृत्त का मतलब कि यहाँ पे ये कोई त्रिभुज है, और इस त्रिभुज की बात अगर की जाए, तो यानी इस त्रिभुज के ये बाह्य कोण है, इसका कोण समद्विभाजन करा जाए तो जिस बिंदु पर ये मिलता है वहां से एक बाह्य वृत्त खींचा जा सकता है। और इस बाह्य वृत्त की त्रिज्या की भी बात मैं कर चुका हूँ। इस बाह्य वृत्त की जो त्रिज्या है उसकी भी बात मैं कर चुका हूँ। क्या होता है बेटा, आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल अपॉन में क्या, सेमी परिमाप, माइनस में जिस भुजा पे, मान लीजिए ए भुजा पे बना हुआ है तो क्या घटाएंगे, ए भुजा घटा देंगे। यानी बाह्य वृत्त की बात हम यहाँ पे कर चुके हैं। ठीक है, बाह्य वृत्त की बात कर चुके हैं। आज हम जो है अगला आपका पढ़ेंगे सरकम सेंटर या परिकेंद्र। परिकेंद्र हम पढ़ने वाले हैं, यानी ऐसा केंद्र जो त्रिभुज के चारों ओर वृत्त खींचने में सहायक हो, उसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन इनका एक बार फास्टली मैं रिवाइज कराना चाहता हूँ। आज कोई बच्चा है जो आज ही आया केवल, ठीक है, केवल आज ही आया है। अच्छा, आप ही, ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखिए ये पॉइंट हमारा हो चुका है, तो मैं इसको फास्टली 2 मिनट में इसको रिवाइज कर रहा हूँ। अब तक जो हमने पढ़ाया था वो काफी डीपली पढ़ाया था आपको, केवल जो आज मैं पॉइंट बताऊं वो याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आप लिख लीजिए। अगर यहाँ से बात करना चाहूँ अंतः केंद्र, जो बच्चा पढ़ चुका है उसको भी ये कम से कम डायरेक्ट याद होना चाहिए। अगर हम बात करें यहाँ पे अंतः केंद्र, यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा अंतः केंद्र की। अंतः केंद्र बनता कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट क्या था हमारा, अंतः केंद्र बनता है आपका कोण समद्विभाजक से। किससे बनता है बेटा, कोण समद्विभाजक से बनता है। यानी ये भुजा ए है, ये भुजा बी है, और ये क्या है आपकी सी है। ये अगर मान लीजिए ये भुजा आपकी सी है, तो यानी ये अंतः केंद्र अगर बात करें तो कोण समद्विभाजक को क्या होता है, कटान बिंदु होता है। कोण समद्विभाजक क्या होता है, कोण समद्विभाजक आपकी जो सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में बांटता है जिस अनुपात में आपकी कोण बनाने वाली भुजाएं होती है। इसका अनुपात क्या होगा, ए, इसका अनुपात क्या होगा, बी। एक पॉइंट तो ये याद रखेंगे आप। दूसरा पॉइंट हम बात करना चाहें, अगर हम बात करें सभी कोण समद्विभाजकों को अगर मैं खींच देता हूं, इस कोण समद्विभाजक को, इस कोण समद्विभाजक को और इस कोण समद्विभाजक को अगर मैं खींच देता हूं, तो ये पॉइंट क्या कहलाता है आपका अंतः केंद्र कहलाता है। अगला यहां से हम बात करें तो अंतः केंद्र से सभी भुजाओं की दूरी क्या होती है, बराबर। अंतः केंद्र से सभी भुजाओं की दूरी क्या होती है, बराबर। ये लाइन याद रखना आपको, ठीक है। अंतः केंद्र से सभी भुजाओं की दूरी क्या होती है, बराबर होती है। और वहां से क्या खींचा जा सकता है, अंतःवृत्त खींचा जा सकता है। और अंतःवृत्त की त्रिज्या अगर हम बात करते हैं तो कैसे निकालते हैं, अंतःवृत्त की त्रिज्या हम बताते हैं आपका क्षेत्रफल अपॉन में सेमी परिमाप। ये आपको ध्यान में रखा होगा।
अगला यहाँ से हम बात करें तो ये अंतःवृत्त की बात कर रहे थे, अंत केंद्र की बात कर रहे थे। ये आपका कोई त्रिभुज है और इस त्रिभुज में ये कोण आपका ए है। अगर मैं आंतरिक कोणों का समद्विभाजन करता हूँ, इस कोण का और इस कोण का समद्विभाजन करता हूँ, तो जिस बिंदु पर ये मिलता है वो क्या कहलाता है? अंत केंद्र कहलाता है। और यहाँ पे जो कोण बनेगा, यहाँ पे इस कोण का इस कोण में क्या रिलेशन है आपको बताना होगा। ये कोण जो है आई जो है वो क्या होगा? 90 प्लस में आपका जो है a बटा 2 होता है। ये बात भी आपको डायरेक्ट दिखनी चाहिए। दूसरी बात, यहाँ से अगर हम यहाँ से ये भी बात करें, यहाँ से अगर हम बात करना चाहें तो ये भी हमने कहा था कि आपका जो है ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, ये कोई त्रिभुज है और इस त्रिभुज की बात यहाँ से हम करें तो यहाँ से अगर देखा जाए कि ये जो अंत केंद्र है, तो यहाँ से हम बात करें तो 3 त्रिभुज बनते हैं। यहाँ पे 3 त्रिभुज बनते हैं, तो तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होगा या अलग अलग होगा? तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपका क्या होने वाला है? समान होगा या अलग अलग होगा? समान। अलग होगा या अलग? बताइए। इसकी भुजा देखिए, इसकी भुजा आपके पास क्या है? मान लीजिए ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये क्या है? सी है। और यहाँ पे क्या है? आपका आई है, ठीक है। यानी हम यहाँ से कहें तो यानी यहाँ पे एक चीज समान है, इनकी ऊंचाई समान है क्या? इसकी ऊंचाई आर, इसकी ऊंचाई आर, इसकी ऊंचाई आर, ऊंचाई समान है। तो यानी इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल, यानी ये आपका जो है, मैं नाम दे दूं यहाँ पे ए आई, ये ए आई और बी, ए आई बी और बी बी आई और सी, और कौन सा है? सी, आपका सी आई और ए। इनका क्षेत्रफल क्या होगा? इनका क्षेत्रफल उसी अनुपात में होगा जिस अनुपात में इनके आधार है, क्योंकि इनकी ऊंचाई तो समान है। तो इनका अगर हम बात करें आधारों का अनुपात कितना होगा? आधारों का अनुपात, यानी इस त्रिभुज में ये ए आई और क्या है बेटा? बी है, यानी इसका आधार क्या कहलाएगा? सी, इसका आधार बी, इसका आधार ए, यानी इसका आधारों का अनुपात के अनुसार होगा, इसका आधार क्या होगा? सी हो जाएगा। इसका अगर हम बात करें बी आई और आपका सी है तो इसका आधार ए हो जाएगा, इसका आधार क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात भी क्या होगा? सी अनुपात ए अनुपात बी होगा। ये बात पे आपको ध्यान रखनी है। अगली यहाँ से अगर हम बात करें तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो अंत केंद्र होता है, जो अंत केंद्र होता है, ये अंत केंद्र होता है, ये कोण समद्विभाजकों को किस अनुपात में बांटता है आपको ध्यान में रखना होगा। ये कोण समद्विभाजक है और ये आपका अंत केंद्र है, तो इसका अनुपात क्या होता है ये भी आपको कितना होता है? मुर्गा बनने की इच्छा है, ठीक है। यानी हम बात करें, ये भुजा आपकी मान लीजिए ए है, ये आपकी बी है और ये कितने सी है, यानी यहां से कह सकते हैं कितनी है? सी है। ये क्या है? बी है और ये टोटल कितनी है? ए है। तो मुझे आप बताएंगे कि इसका अनुपात क्या होगा? इसका अनुपात हम बता चुके हैं, इसका अनुपात, ये अनुपात, हाँ, यानी मैं बोलूं ए आई और आपका क्या है? आई और यहाँ पे डी है, तो आई और डी, इनका अनुपात बताया था क्या? हाँ, इन दोनों भुजाओं को आप जोड़ देते हैं, क्या कहेंगे आप? सी प्लस में बी और अनुपात में क्या? ए। तो ये आपको एक कम से कम आप जो अब तक पढ़ाया था उसका निचोड़ आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ से बात करें तो यानी एक और आपको जो है ध्यान में रखना होगा, ये बात आपको और ध्यान रखनी होगी कि ये क्या है? आपका भुजा है। ये क्या है भाई? ये आपका त्रिभुज है। और इस त्रिभुज की बात करी जाए तो यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि ये भुजा ए है, ये भुजा बी है और ये क्या है? सी है। ये भुजा ए है, ये भुजा बी है और ये क्या है? सी है। अगर मैं अब की बार भुजाएं नहीं दूं, अगर मैं इसकी अब की बार भुजाएं नहीं दूं, ये एक पॉइंट साइज मैंने करवाया नहीं, फिर भी आप इसको लिख लेना, आज इस पे थोड़ा सा पॉइंट करके आगे करेंगे। इसमें अगर मैं यहाँ से एक बात यहाँ से एक लंब खींच देता हूँ, यहाँ से क्या कर देता हूँ? इस चीज से एक लंब, लंब का मतलब क्या है? 90 डिग्री कोण। ये क्या कहलाएगी? ऊंचाई। ये क्या कहलाएगी? इसकी ऊंचाई। अगर यहाँ से एक दूसरी ऊंचाई खींचता हूँ, यहाँ से एक दूसरी ऊंचाई खींचता हूँ, तो ये आपकी जो है H2 हो जाएगी, ये H1 हो जाएगी। और यहाँ से अगर मुझे यहाँ से एक तीसरी ऊंचाई खींचने को मिल जाए, ये 90 डिग्री का कोण बना रही है, H3 हो जाएगी। अगर मुझे तीनों ऊंचाई दे दी जाए तो बताइए तीनों ऊंचाइयों में और आपकी जो अंतर्वृत्त की जो त्रिज्या है उसमें क्या रिलेशन होता है? आप डायरेक्ट याद रखेंगे 1/r और क्या हो जाएगा? 1/h1 प्लस में 1/h2 प्लस में h/h3। तो यानी पॉइंट लिखना स्टार्ट करिए, यहां से बात करेंगे आज हम, ठीक है। तो डायरेक्ट आपको जो है कम से कम अंतर्वृत्त की सारी कहानियां याद होनी चाहिए। पॉइंट लिखिए आप अगला। बाह्यवृत्त की बात कर ली थी हमने। अगर मैं इसको रिवाइज करूं तो सारी बातें हमने कर चुके हैं, ये सारी बातें कर चुके हैं कि बाह्यवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। बाह्यवृत्त की त्रिज्या कितनी होती है बेटा? r बराबर क्या होती है? क्षेत्रफल अपॉन में a अपॉन में सेमी परिमाप अपॉन में a। तो ये सारी बातें हम कर चुके हैं, तो आपको उनको बार बार रिवाइज करना। अगला हेडिंग डाल लीजिए नया पॉइंट, अंतर्वृत्त की चल रहा अभी, इसका लास्ट पॉइंट करा करके नया पॉइंट कराऊंगा। इसमें लिख लीजिए त्रिभुज की तीनों ऊंचाइयां, एक त्रिभुज ए बी सी की तीनों ऊंचाइयां क्रमशः H1 H2 व H3 है। अंतःवृत्त की त्रिज्या
अंतःवृत्त की त्रिज्या r है तो अंतःवृत्त की त्रिज्या व तीनों ऊंचाइयों के बीच संबंध, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या व तीनों ऊंचाइयों के बीच संबंध, तीनों ऊंचाइयों के बीच संबंध। तो ये आपसे बात कर सकता है एग्जामिनर, ठीक है। तो क्या है, आप इसको ऐसा लिख लेंगे डायरेक्ट, ये आपका कोई त्रिभुज है, ये आपका त्रिभुज है, और इसमें अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगी, ये मान लीजिए ए है, ये आपका बी है, और ये क्या है, सी है। इसमें आपको यहाँ से एग्जामिनर दे सकता है कि ये आपकी ऊंचाई कौन सी, h1 यानी 90 डिग्री कोण बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ऊंचाई का मतलब है आधार के साथ आपके जो है कितना 90 डिग्री कोण बनाए, और यहाँ से अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये आपकी ऊंचाई कौन सी हो गई, h2 हो गई, ठीक है। और यहाँ से अगर हम यहाँ से बात करें तो ये आपकी ऊंचाई कौन सी होगी, ये मान लीजिए इसकी ऊंचाई आपकी क्या होगी, h3 होगी, ये आपकी h3। तीन ऊंचाई दे रखी इसने, तीन ऊंचाई दे रखी है, और हमें पूछा जा रहा है, और इसके अंदर कोई वृत्त बना हुआ है, इसके अंदर क्या है, अंतवृत्त बना हुआ है। तो अंतवृत्त की त्रिज्या के बारे में बात हमसे करी गई है, तो इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, आप डायरेक्ट लिख लीजिए इसको, क्या लिखेंगे, एक बटे में, आप इसको डायरेक्ट लिख लेंगे, आप लिखेंगे एक बटे में आपका r बराबर होता है एक बटे में h1 प्लस में एक बटे में h2 प्लस में एक बटे में h3। तो इसको आप डायरेक्ट लिख लेंगे, क्यों का जवाब भी मैं दे सकता हूं, लेकिन काफी लंबा चला जाएगा, आपके लिए लिखना जरूरी है, ठीक है। ऊंचाइयों में और उनकी त्रिज्या में क्या संबंध होता है, ये आपको आना चाहिए भाई, ठीक है। चलिए यहां से आगे चले, ये उतार लेना, एक क्वेश्चन कर लो इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन कर लो, इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन करो, फिर हम अगला पॉइंट पढ़ना स्टार्ट करेंगे। उतार लेगा बेटा, ये ऊंचाइयां हैं, ये क्या है, अंतवृत्त की त्रिज्या है, ये अंतवृत्त की त्रिज्या है, r क्या चीज है, अंतवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या है, r क्या चीज है यहाँ पे, अंतवृत्त की त्रिज्या भाई। और ये क्या है, ऊंचाइयां h1 h2 h3। अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे दी जाए और क्षेत्रफल दे दी जाए और अंतवृत्त की त्रिज्या, ये तो हम जानते हैं, ठीक है। तीनों भुजाएं और उसके जो क्षेत्रफल और उसकी बात करी जाए तो अंतवृत्त की त्रिज्या पूछी जाए, तो हम ऐसा क्वेश्चन तो कर चुके हैं ना, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अगर मुझे यहाँ पे तीनों भुजाएं दे दे, ये क्या है बेटा, ए, ये बी और ये सी, ये तो क्या है, भुजाओं की माप है क्या, तीनों भुजाएं देकर के भी आपको क्या पूछ सकता है, आपको पूछ सकता है अंतवृत्त की त्रिज्या, अंतवृत्त की त्रिज्या पूछ सकता है। तो क्षेत्रफल अपॉन में सेमी परिमाप जानते हैं, तो तीनों भुजाओं से सेमी आप जो हीरा सूत्र लगा करके आप जो है त्रिज्या निकाल लेंगे यहाँ तो। लेकिन यहाँ पे एग्जामिनर ये देने लग गया, साहब भुजाएं नहीं दे रहा है, आपकी बार ऊंचाई दे रहा है, भुजाएं नहीं दे रहा है, इस बार क्या दे रहा है, ऊंचाई। तो ये भी लिंक आपको आना चाहिए भाई, ये भी लिंक आपको आना चाहिए, ये कंसेप्ट हम पहले ही पढ़ चुके हैं। हीरा सूत्र लगा के क्षेत्रफल निकालेंगे, सेमी परिमाप आप निकालना चाहते हैं तो तीनों भुजाएं दे दे तो आपको अंतर्वृत्त की त्रिज्या पूछ सकता है, तीनों ऊंचाइयां दे दे तो भी आपको अंतर्वृत्त की त्रिज्या पूछ सकता है। चलिए यहाँ से आगे आ जाइए, तो यहाँ से मैं क्वेश्चन लिखना चाह रहा हूँ, एक लिखिए, त्रिभुज ए बी सी में तीनों ऊंचाइयां क्रमशः आपको दी हुई है, क्रमशः कितनी दे रही है आपको, मान लीजिए h1 और h2 व h3 बराबर दे रखा है 3 4 व 6 है। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो, तो क्या ज्ञात करना है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो, त्रिज्या ज्ञात करो। तो मेरे हिसाब से आप कर सकते हैं, इस पे मैंने बहुत सारे अच्छे पॉइंट करा दिए हैं, आपको आना चाहिए। त्रिभुज की तीनों ऊंचाई आपको दे दी गई है, h1 h2 और h3 दे रखा है, बताइए कितने आएगी। मतलब यह है कि ये आपको ये कहना चाह रहा है कि ये कोई त्रिभुज है बेटा, ठीक है, ये आपका त्रिभुज है, ये ए है, ये आपका बी है और ये क्या है, सी है। अगर मैं यहाँ से अगर बात करूँ तो यानी यहाँ पे अलग अलग आधारों से इसकी ऊंचाइयां दे रखी है आपको, h1 और ये क्या दे रखी है आपको, मान लीजिए आपकी क्या दे रखी है h2 और ये क्या दे रखी है आपको h3 दे रखा है, h3 दे रखा है, इनका मान आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो बताइए इसके अंतर्वृत्त की अगर हमें बात कर लेता है, अंतर्वृत्त की त्रिज्या की बात मुझे कर लेता है, तो त्रिज्या में क्या रिलेशन होता है हम जानते हैं, 1/r बराबर क्या लिखेंगे, 1/h1 प्लस 1/h2 प्लस 1/h3, ऐसे तो लिखना है। इनका मान रख दीजिए आप,
इनका मान अगर आप रखना जानते हैं तो आप लिखेंगे 1/r और क्या लिखेंगे 1/3 प्लस में 1/4 प्लस में 1/6। बताइए एलसीएम ले लेंगे इसका, एलसीएम ले लीजिए इसका। अगर आप इसका एलसीएम लेंगे कितना आ रहा है 12, 12 तो कितनी बार गया 4 बार, ये 3 बार, ये बोलिए 1/r का मतलब कितना हो गया, ऊपर कितने हो गए 9, यानी 1/r बराबर में आपके पास हो गया 9/12। तो काटापीटी कर लेंगे इसको, आप काटापीटी कर लीजिए, कितना आ गया 3/4, यानी r कितने आ गए यहाँ पे 4 नहीं बोलेंगे आप, ये 1/r है, इसको उल्टा कर दीजिए आप, इसको ऊपर ले जाइए, फिर ये आपका भी ये उल्टा सीधा हो जाएगा ना, यानी ये r/1 हो गया, तो ये भी कितना होगा 4/3, यानी r बराबर आप कहेंगे 4/3, r बराबर कितनी हो जाएगी 4/3। ये आपका आंसर था उसका। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा चुका है, तो इसको आपको इस तरीके से ध्यान रखना होगा। कभी ऊंचाइयां दे दी त्रिभुज की तो आपको क्या करना है, उसकी त्रिज्या ज्ञात करने के लिए कह देगा। कभी ऊंचाइयां दे दे त्रिभुज की तो आपको उसकी जो है बात कर लेगा, तो ये आपको उतारना है। अब नया पॉइंट स्टार्ट करते हैं। हमने कितने केंद्र पढ़ लिया अब तक, आपका गुरुत्व केंद्र हमने पढ़ लिया, आपका अंत केंद्र हमने पढ़ लिया, एक कौन सा पढ़ा बाह्य केंद्र हमने पढ़ लिया। अब हेडिंग डाल लीजिए आपका परिकेंद्र, नया पॉइंट मिटा दे इसको। तो ये तो आपका जो है लास्ट पॉइंट था, और इनको बार बार रिवाइज करिए आप, इनको बार बार रिवाइज करिए भाई। अगला हेडिंग डाल लीजिए आप, उतार लिया कि भाई, जल्दी करिए। जितने क्वेश्चन कराए बेटा इनको अगर आप कर लेते हो तो बाहर नहीं जाएगा इनसे, लेकिन इनकी प्रैक्टिस करिए बार बार। तीनों भुजाएं देकर के अंतर्वृत्त की त्रिज्या पूछ सकता है, तीनों त्रिज्याएं देकर अंतर्वृत्त की त्रिज्या पूछ सकता है। चलिए बेटा आगे। ओके नेक्स्ट देखिए, हेडिंग डाल लीजिए, आपका है परिकेंद्र, परिकेंद्र सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस। परिकेंद्र और सरकमफेरेंस इंग्लिश का वर्ड है, आपका परिकेंद्र हिंदी का वर्ड है। परि का मतलब क्या बेटा चारों ओर, परि का मतलब है अगर हम बात करें चारों ओर, ये चारों ओर, किसी भी त्रिभुज के चारों ओर आपका वृत्त बनाना, परि का मतलब है किसी भी त्रिभुज के चारों शीर्षों को छूता हुआ एक वृत्त बनाना, ये कहलाता है परिकेंद्र। ठीक है, लेकिन परिकेंद्र बनता किससे है, परिकेंद्र बनता किससे है, परिकेंद्र आपका जो है ध्यान दीजिए, परिकेंद्र ये किससे बनता है, ये आपका जो है एक पॉइंट आएगा आपके पास। अब अगर मैं यहां से बात करूं, ये क्या बेटा, ये क्या है भुजा है क्या कोई, ये मान लीजिए कोई लाइन है, इसको समान दो भागों में बांटने वाली रेखाएं कितनी खींच सकता हूं, ये आपका ए और बी, ए और बी एक कोई भुजा है, इसको बीच में से बांटने वाली रेखा कितनी खींची जा सकती है, यहां से मान लीजिए ये आपका जो है ये 8 सेंटीमीटर है, कितनी है 8 सेंटीमीटर, तो यानी यहां से यहां तक कितनी है ये 4 सेंटीमीटर है, और यहां से यहां तक कितनी है 4, तो मैं इसको बीच में से बांटने वाली कितनी रेखा खींच सकता हूँ, कितनी खींच सकता हूँ, एक खींच सकता हूँ या एक से ज्यादा खींच सकता हूँ, एक से ज्यादा एक ही खींच सकते हैं, एक खींच सकते हैं क्या, बीच में से काटने वाली एक ही तो रेखा होगी नहीं। यहां से आप देखिए, अगर ये आपकी जो है ए है और ये क्या है बेटा बी है, मुझे इसको बीच में से बांटना है, तो बीच में से बांटने के लिए मैं यहां से 4 सेंटीमीटर, तो मैं एक रेखा ये भी तो खींच सकता हूँ, ये भी तो रेखा ये है। ठीक है, एक रेखा मैं ऐसा भी तो खींच सकता हूँ कि सर ये भी तो रेखा ये बीच में से तो बांटती है। ठीक है, एक रेखा ऐसे खींच सकता हूँ, सर ये भी तो रेखा है बीच में से तो बांटती है, और आपकी इच्छा है तो आप खींचते जाइए, ये लो, यानी बीच में से जानी चाहिए, बीच में से जानी चाहिए, यानी अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, एक रेखा को बीच में से बांटने वाली अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, इसलिए अनंत का हमारे कोर्स में कोई मतलब नहीं, हमें एक पर्टिकुलर एक ही रेखा जो खींची जा सकती है उसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, यानी एक पर्टिकुलर एक ही रेखा, यानी इसके लंबवत इसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा की बात करूंगा, ऐसी रेखा जो जो ध्यान रखना, ऐसी रेखा जो त्रिभुज की भुजा को दो भागों में बांटे और कितने डिग्री में काटे 90 डिग्री के, यानी इस रेखा का नाम हम इस रेखा को क्या कहेंगे आप ही बताइए, भुजा का क्या करिए दो भागों में बांट रही, भुजा का समद्विभाजन कर रही है क्या, भुजा को समद्विभाजन करिए और उसके ऊपर कितने डिग्री कोण बना रही है, तो इस रेखा को क्या कहने वाले हैं, इस रेखा को क्या कहने वाले हैं, इसको कहेंगे यानी कि क्या कहेंगे भुजा समद्विभाजक, और क्या है लंब, भुजा के ऊपर लंब, और कैसा है भुजा को दो भागों में बांटने वाले रेखा, भुजा का लंब, भुजा के ऊपर लंब है, और क्या है आपके भुजा को दो समान भागों में बांटने वाली रेखा, तो इसको हम क्या बोलना चाहेंगे, यानी हम बोलेंगे भुजा के ऊपर लंब है और क्या है भुजा को समान दो भागों में बांटने वाली रेखा है, यानी हम बोलेंगे भुजा समद्विभाजक लंब, आप इसको लिख लीजिए भुजा समद्विभाजक लंब,
ठीक है। भुजा समद्विभाजक लंब, ठीक है, भुजा को समद्विभाजक बांटने वाला लंब, भुजा को दो समान भागों में बांटने वाला लंब, इसकी बात हम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। भुजा को दो समान भागों में, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है उसकी मैं बात कर लेता हूं। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है इसकी बात कर लेते हैं। इसको अगर बात करें तो टेक्निकली आप ऐसे भी लिख सकते हैं, भुजा लंब समद्विभाजक, भुजा का लंब है और वो कैसा है, समद्विभाजक है, समद्विभाजक। टेक्निकली आपको ये लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। ये हमने बना की बात करी, यानी भुजा को समान दो भागों में बांटने वाला लंब, भुजा को समान दो भागों में बांटने वाला लंब, इस तरीके से बात करेंगे इसकी, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहेंगे वो, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, साइड परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब दो बराबर भागों में बांटने वाला, बाइसेक्टर, तो ये आपको जो है लिखा हुआ मिल सकता है, भुजा लंब समद्विभाजक या भुजा समद्विभाजक लंब, तो इस तरीके से आपको जो मिल सकता है। तो ये आपको इस तरीके से बात करने वाले हैं। तो यानी मैं क्या पढ़ाना चाह रहा हूं, अगला पॉइंट क्या हमारा, परिकेंद्र। परिकेंद्र का निर्माण कैसे होने वाला है, यानी पहले उसको पढ़ने से पहले हमने भुजा आपका जो है भुजा लंब समद्विभाजक को पढ़ना होगा, भुजा लंब समद्विभाजक को पढ़ना होगा, इसकी बात हम करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको चाहे तो आप डायग्राम उतार लीजिए। भुजा लंब समद्विभाजक क्या होता है, भुजा को दो समान भागों में बांटता है, उसको लिखा दूं, यही बहुत ऐसे समझाया, लिखा देते हैं, ठीक है। ये तो उतार लिया ना आपने, उतार लिया तो अच्छी बात है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये आपका त्रिभुज है, ये आपका त्रिभुज है, ये आपका त्रिभुज है, ये आपका त्रिभुज है, यानी इसमें अगर मैं इस भुजा, ये आपका ए, आपका बी और ये क्या है सी त्रिभुज है, तो यानी इस भुजा पर यहाँ पे एक लंब डालता हूं जो भुजा को दो बराबर भागों में बांटे, यहाँ पे लंब डाल लूंगा तो ये कितने डिग्री का कोण बनाएगा भुजा के साथ, 90 डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। इसको क्या कहूंगा मैं, भुजा लंब समद्विभाजक, इसे क्या कहूंगा, भुजा लंब समद्विभाजक। तो ये क्या क्या करता है इसके बारे में लिख लेता है। पहला पॉइंट लिखिए भुजा लंब समद्विभाजक के बारे में। भुजा लंब समद्विभाजक त्रिभुज की भुजा को दो समान भागों में बांटता है, त्रिभुज की भुजा को दो समान भागों में बांटता है। पहला पॉइंट, त्रिभुज की भुजा को क्या करता है, दो समान भागों में बांटता है, त्रिभुज की भुजा को दो समान भागों में बांटता है और भुजा के साथ कितने डिग्री कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है, भुजा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। त्रिभुज की भुजा को दो समान भागों में बांटता है और त्रिभुज की भुजा को कितने डिग्री पे काटता है, 90 डिग्री पर काटता है। त्रिभुज की भुजा के साथ कितने डिग्री पे कोण बनाता है, 90 डिग्री पर काटता है। अच्छा एक बताओ, एक त्रिभुज की भुजा के ऊपर कितने समद्विभाजक किए जा सकते हैं, त्रिभुज की भुजा को समान दो भागों में बांटने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, अनंत। लेकिन भुजा लंब आपका क्या होगा, एक ही होगा, ठीक है, भुजा लंब तो एक ही होगा, ध्यान रखना, यानी 90 डिग्री को 90 डिग्री बनाता हुआ समद्विभाजक केवल एक ही होगा, ठीक है। अगर ऐसे खींचूं दो भागों में बांटने वाली रेखा तो अनंत खींच सकता हूं मैं, ठीक है। तो आपको पूछ ले कि एक रेखा को दो समान भागों में बांटने वाली रेखाएं कितनी खींच सकते हैं, अनंत खींच सकते हैं। लेकिन भुजा आपका क्या है, लंब समद्विभाजक केवल एक ही होता है, भुजा लंब समद्विभाजक क्या होता है, एक ही होता है। उसके ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए उसको दो समान भागों में बांटने वाली रेखा क्या होती है, एक ही होती है, ठीक है। ये कर लिया क्या आपने, उतार लिया क्या। दूसरा पॉइंट, यहां से आप मुझे बताएंगे, यहां से अभी हम परिकेंद्र के बारे में बात नहीं करें, त्रिभुज की भुजा लंब समद्विभाजक की बात करें, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, आपका साइड का मतलब है भुजा, भुजा परपेंडिकुलर, यानी आपका जो लंबवत क्या है भाई, भुजा को लंबवत दो भागों में बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को क्या कहते हैं, भुजा लंब समद्विभाजक कहते हैं बेटा। एक त्रिभुज की भुजा पर केवल एक ही खींचा जा सकता है, एक त्रिभुज की भुजा पर क्या है, एक ही खींचा जा सकता है, लिख लो इसको, एक त्रिभुज की भुजा पर एक ही भुजा लंब समद्विभाजक खींचा जा सकता है, एक त्रिभुज की भुजा पर एक ही भुजा लंब समद्विभाजक खींचा जा सकता है, एक त्रिभुज की भुजा पर एक ही भुजा लंब समद्विभाजक खींचा जा सकता है भाई, लिख लें यहां पे, एक त्रिभुज की भुजा पर एक ही भुजा लंब समद्विभाजक खींचा जा सकता है। चलिए एक पॉइंट और बताइए आप, अगर मैं यहां से आपसे बात करूं तो ये आपको आना चाहिए, इधर भी देखिए आप, ये कोई भुजा है आपकी, ये आपकी कोई भुजा है, इस भुजा की मैं बात करना चाह रहा हूं, ये ए पॉइंट है और ये क्या है, बी पॉइंट है,
ठीक है। अगर यहां से मैं मिड पॉइंट की बात कर रहा हूं और मिड पॉइंट की बात करी जाए और यहां से एक रेखा मैं खींच देता हूं, यहां से एक रेखा खींच देता हूं, बताइए ये मिड पॉइंट है तो ये दूरी कितनी होगी? मान लीजिए कुछ भी हो सकती है, एक्स हो सकती है कि एक्स हो सकती है, ठीक है। और ये भी कितनी हो सकती है? एक्स। बराबर तो होगी दोनों, आप जो भी मानेंगे बराबर। ये 4 है तो ये भी कितनी होगी? 4। ये 5 है तो 5, ये 6 है तो 6, ये एक्स है तो ये भी एक्स, ये वाई है तो ये वाई, बराबर तो होंगी ना। यानी भुजा का जो अगर बात करें लंब होता है, समद्विभाजक होता है ये। अच्छा, ये कोण कितने डिग्री का बना रहा है? 90 डिग्री का। ये कोण कितने डिग्री का बना रहा है? 90 डिग्री का। अगर यहां से अगर बात कर ली जाए, यहां से अगर आपसे बात करी जाए, यहां से यहां तक मैं खींचूं, यहां से मान लीजिए ये पॉइंट है कोई, ये पी पॉइंट है, पी पॉइंट तक की दूरी बताइए आप, ये दूरी कितनी होगी? आप बताइए यहाँ पे। मान लीजिए ये दूरी, आप ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये वाला पॉइंट दे रखा है, ये ऊंचाई आपको वाई दी हुई है, ये ऊंचाई कितनी दी हुई? वाई। तो बताएंगे ये दूरी कितनी होगी? आप वेरी गुड, आपको पता है ये समकोण त्रिभुज बन चुका है, ये आपका आधार हो गया, ये क्या है? लंब। यानी ये कर्ण हो चुका है। कर्ण को कैसे निकालेंगे आप? एक्स स्क्वायर प्लस में, ऐसे तो कहेंगे आप, ऐसे कहने वाले हैं। चलिए फिर इसी पॉइंट पी पॉइंट से क्या मैं इधर भी बात कर लूं क्या? एक रेखा इधर भी खींच लूं क्या? एक रेखा इस पॉइंट पे, यानी सिरा, ये भुजा थी जिसके सिरों की बात मैं कर रहा हूं, तो इसकी बताइए ये क्या माप होगी? सेम ही होगी क्या? ये भी इसकी वाई है, ये इसका आधार है, ठीक है, तो ये भी सेम होगी क्या? यानी यहां से भी अगर मैं खींचूंगा तो आप मुझे बताएंगे ये भी आपका एक्स स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा? वाई। यानी एक बात समझ में आ रही है यहाँ से? अगर मैं यहाँ से कहना चाह रहा हूं कि साहब जो अगर ये किसी भी भुजा का आप क्या करते हैं, भुजा का लंब समद्विभाजक करते हैं, लंब समद्विभाजक करते हैं, तो उस भुजा उस लंब समद्विभाजक पर अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूं तो उस पॉइंट से उन शीर्षों को मिलाने वाली भुजा की लंबाई क्या होती है? बराबर। उन शीर्षों को बनाने वाली भुजा की क्या होगी? लंबाई क्या हो जाएगी? बराबर बराबर होती है, ठीक है। और चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा और चेक कर लेते हैं। एक ही लाइन लिखवाऊंगा, मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। अगर मैं फिर से यहाँ से बात करूं, बताइए आप, यहाँ से ये आपकी क्या है? ये तो आपकी कोई भुजा है, इसका नाम हम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं ए है, और इसका नाम क्या है? बी है। और यहाँ पे एक जो है मैं आपसे खींच देता हूँ, ये आपको खींचा जा रहा है, क्या खींचा जा रहा है? भुजा लंब समद्विभाजक। ये भुजा का लंब है, भुजा के ऊपर 90 डिग्री का कोण बना रहा है, और ये भुजा को क्या कर रहा है? बराबर भागों में बांट रहा है। इसीलिए मैंने इसको क्या नाम दिया? भुजा लंब समद्विभाजक। मुझे यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, यहाँ पे पॉइंट दे रखा है आपका पी पॉइंट, यहाँ पे दे रखा है आपका जो है, मान लीजिए आपका आपको दे दिया गया है टी पॉइंट, और यहाँ पे आपको दे दिया गया है, मान लीजिए ए आपको दे दिया गया है डी पॉइंट दे दिया गया। तो मुझे बताइए, मैं यहाँ से इस शीर्ष से इसको मिलाने वाली एक रेखा एक खींचता हूँ, एक रेखा एक खींचता हूँ, ठीक है। तो बताइए दोनों बराबर होगी क्या? यानी आप अगर भुजा लंब समद्विभाजक पर किसी भी पॉइंट पर दोनों शीर्षों को मिलाएंगे तो ये भुजाएं बराबर होगी या नहीं होगी? ये भुजाएं बराबर होगी, ठीक है। आप इसको मिलाइए, इनको मिलाइए, यहां से मिला दीजिए इसको, क्या ये भुजाएं भी बराबर होगी क्या? ये भी बराबर होगी। क्यों? क्योंकि हम कह चुके हैं कि ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो यानी कर्ण बनेगी, दोनों कर्ण बराबर होगी, ठीक है। यहां से अगर मैं इसको मिलाता हूं, यहां से इसको मिलाता हूं, तो बताइए क्या ये भुजाएं भी बराबर होगी क्या? बराबर होगी, ये भी बराबर होगी। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं, अगर आपकी जो भुजा लंब समद्विभाजक कर किसी भी बिंदु पर अगर हम दोनों शीर्षों को मिलाते हैं तो दोनों भुजाएं आपस में क्या होगी? बराबर। दोनों भुजाएं आपस में क्या होगी? बराबर। तो इस पॉइंट को लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए। हाँ, डायग्राम बनाना चाहिए तो बना लीजिए। इसमें कौन कौन सी भुजाएं बराबर होगी? यहां से मैं कहूं तो आपका जो है, आप कह सकते हैं ए और पी। ए, अगर मैं यहां से बात करूं, ए और पी बराबर हो जाएगी किसके? पी और बी के बराबर होगी। यहां से बात की जाए, ए और टी बराबर होगी किसके? टी और बी के बराबर हो जाएगी। और यहां से ए और डी किसके बराबर होगी? आपका ये क्या कहेंगे हम, आपका डी और बी के बराबर है। और ये जो रेखा है, इस रेखा को मैं क्या नाम दूंगा? इस रेखा को नाम दूंगा भुजा लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक, भुजा लंब समद्विभाजक, इसको नाम मैं दूंगा, ठीक है। एक नोट डाल के लिखिए, आप नोट डाल के लिख लीजिए। अगर आपने डायग्राम बना लिया है तो एक नोट डाल के लिखिए आप। उतार लिया क्या? एक नोट डाल के लिखेंगे हम। अगर आपने उतार लिया है तो एक नोट डाल के लिखिए आप। आपको लिखना है, किसी भी भुजा पर लंब समद्विभाजक खींचा जाता है, किसी भी भुजा पर
लंब समद्विभाजक खींचा जाता है, लंब समद्विभाजक खींचा जाता है किसी भी भुजा पर, लंब समद्विभाजक खींचा जाता है किसी भी भुजा पर, लंब समद्विभाजक खींचा जाता है, तो लंब समद्विभाजक के किसी भी बिंदु को दोनों सिरों से मिलाने पर, लंब समद्विभाजक के किसी भी बिंदु को दोनों सिरों से मिलाने पर, दोनों सिरा कौन सा, भुजा के सिरे, भुजा की एंड पॉइंट है, अंतिम बिंदु है, भुजा के अंतिम बिंदुओं को आपका जो है लंब, अगर बात करें लंब क्या है भाई, लंब क्या भुजा लंब के बारे में बात कर रहे थे ना, भुजा लंब क्या लिखवाया मैंने, हाँ, भुजा लंब समद्विभाजक के किसी भी बिंदु को भुजा के शीर्षों से मिलाने पर वो क्या होती है, बराबर दूरी प्राप्त होती है। उनकी क्या होती है, दूरी क्या होती है बेटा, बराबर होती है। उनकी दूरी क्या होती है, बराबर। दोबारा बोलें, हाँ, हमने बोला कि आपके जो है भुजा लंब समद्विभाजक के, भुजा लंब समद्विभाजक के किसी भी बिंदु को भुजा, जो आपकी पूरी जो भुजा दे रखी है उसके शीर्षों से मिलाने पर, उसके शीर्षों से मिलाने पर बराबर दूरी प्राप्त होती है। शीर्षों से मिलाने पर क्या होती है, बराबर दूरी प्राप्त होती है। हाँ जी बेटा, रखने की कहां जरूरत आ रही है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये क्या चीज है आपका, भुजा लंब समद्विभाजक है, क्या भुजा लंब समद्विभाजक के किसी भी बिंदु को आपका जो है इन भुजा के, इस भुजा के शीर्षों से मिलाने पर क्या होती है, बराबर दूरी प्राप्त होती है। ठीक है, आप रटने के हिसाब से सोचेंगे तो चीजें आपको समझ में नहीं आएगी। फिर से लिख लीजिए, भुजा लंब समद्विभाजक के किसी भी बिंदु का मतलब P हो सकता है, T हो सकता है, आपका क्या हो सकता है, D हो सकता है। किसी भी बिंदु को अगर उस भुजा के शीर्षों का मतलब है अंतिम बिंदु से मिलाने पर उनकी दूरी क्या होती है, बराबर प्राप्त होती है। उनकी दूरी क्या होती है, बराबर प्राप्त होती है। इधर आ जाओ, ये आपकी क्या है, कोई भुजा है, ये क्या है बेटा, भुजा है। इसमें अगर हम बात करें तो ये क्या है आपका, ये क्या है, ये आपका लंब समद्विभाजक है, ये इसके अंतिम बिंदु है A और B, और इस लंब समद्विभाजक पर ये पॉइंट है आपका, ये P है, ये आपका Q है, ये आपका S है, ये क्या है, T है। इधर भी मैंने लिख दिया आपका, आपको मान लीजिए यहाँ पे दे दिया गया है R दे दिया गया है, और यहाँ पे आपका L और M, यानी ये तो कौन सी लाइन है हमारी, ये लाइन है भुजा लंब समद्विभाजक। और ये कौन सी, ये क्या है, ये तो भुजा है, भुजा कह सकते हैं, त्रिभुज की भुजा बात करूंगा। ए बी तो क्या चीज है, भुजा, ये तो भुजा है, ये तो ओनली भुजा की बात कर रहा हूं। ए बी तो क्या है, भुजा। और ये जो मैंने टी और एम की बात करूं तो टी और एम तो क्या चीज है, भुजा लंब समद्विभाजक। अगर यहाँ पे इस भुजा के शीर्षों से, ये इसके शीर्ष है, ये भुजा की क्या है, शीर्ष है, तो शीर्षों से किसी भी बिंदु, यानी इसके भुजा लंब समद्विभाजक पर कोई भी बिंदु है, उनको मिलाता हूं तो इनकी दूरी क्या होती है, बराबर। ये दूरी बराबर होगी, ये 4 होगा तो ये भी कितना होगा, 4। अगर मैं यहां से फिर से आपसे बताना चाहूं, इस शीर्ष को इस Q बिंदु से मिलाना चाहूं तो ये 6 है, तो ये भी कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, अगर मैं इस शीर्ष को या नीचे मिलाने की कोशिश करूं, यहां से मिला दूं, इसको यहां से मिला दूं, तो बताइए ये 10 है तो ये भी कितना होगा, 10। बात समझ में आ रही है? ठीक है, यानी अगर आप शीर्षों को भुजा लंब समद्विभाजक के किसी बिंदु मिलाते हैं तो उनकी दूरी क्या मिलेगी आपको, बराबर। ये 8 है तो कितनी होगी, 8। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। कहीं पे भी मिलाऊं, मैं यहां मिला दूं, टी पे मिला दूं, ये 12 है तो ये भी कितनी होगी, 12। यानी कहीं पे मिलाऊं, दोनों तरफ की भुजाएं जो है आपकी क्या होगी, बराबर लंबाई की प्राप्त होगी। ये क्लियर है के बाद, ये आपकी क्लियर है, तो अगला पॉइंट हम करना चाहेंगे भाई। ठीक है, अगले पॉइंट की बात हम करेंगे, इतना आपको आना चाहिए। हाँ, हमने क्या हेडिंग डलाई थी आपसे, परी के अंदर। ठीक है, तो परी के अंदर की बात पे वापस आ जाइए आप। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए परी के अंदर। ये तो कौन सा पॉइंट पढ़ा था हमने, ये कौन सा पढ़ा था। अच्छा, एक बात मुझे ये भी बता सकते हैं आप, एक बात ये भी बता सकते हैं कि ये जो आपका जो है ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज था। एक तो माध्यिका की बात करी थी कि हमने, माध्यिका, चलो एक बार तुलना कर लेंगे। माध्यिका क्या चीज होती है, माध्यिका आपका जो है शीर्ष से, किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा को, आपकी बात करें डी पॉइंट पे, सामने वाली भुजा क्या करती है, बराबर। तो माध्यिका क्या 90 डिग्री कोण बनाती है क्या, नहीं। ध्यान रखना, माध्यिका 90 डिग्री का कोण नहीं बनाती है, माध्यिका 90 डिग्री का कोण नहीं बनाती है, लेकिन भुजा को क्या करती है, भुजा को बराबर भागों में बांटती है, भुजा को बराबर भागों में बांटती है। याद रखेंगे इसको। अगर अभी जस्ट हमारे पास एक शब्द आया था, जस्ट एक शब्द आया था, उसकी बात मैं करूंगा, लेकिन एक शब्द और आया था आपके पास, क्या आया था, कोण समद्विभाजक लिखा था क्या, कोण समद्विभाजक। इस शब्द को भी आप ध्यान रखेंगे। कोण समद्विभाजक क्या करता बेटा, आपका शीर्ष कोण को समान दो भागों में बांटेगा।
ये जो शीर्ष कोण है इसको बराबर भागों में बांटेगा। ये पूरा 60 डिग्री का था, तो ये कितने कितने का हो जाएगा, 30 हो गया, 30 का हो जाएगा। क्या ये सामने वाली भुजा को बराबर भागों में बांटेगा क्या? नहीं, ये आवश्यक नहीं। सामने वाली भुजा को बराबर बांटेगा ये आवश्यक नहीं। एक शब्द और आया हमारे पास, क्या आया, भुजा, भुजा लंब समद्विभाजक। भुजा लंब समद्विभाजक है, इसकी बात मैं कर रहा हूं कि ये आपका क्या है, ये त्रिभुज है, ये आपका त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज है और ये भुजा लंब समद्विभाजक, ये इस भुजा, ये यानी ए आपकी जो है मान लीजिए ए है, ये आपकी बी है और ये क्या है सी, इस भुजा के बीच में खींचा जाएगा। इस भुजा क्या कहा जाएगा, बीच में खींचा जाएगा, इस भुजा के बीच में खींचा जाएगा। और ये जो बीच में खींचा जाएगा, तो एक बात ध्यान रखिएगा, ये बीच में खींचा जा रहा है तो ये जरूरी नहीं कि इसके शीर्ष से गुजरे, ये जरूरी नहीं कि ये क्या हो, इसके शीर्ष से गुजरे, लेकिन ये क्या करेगा, भुजा को क्या करेगा, दो बराबर भागों में बांटेगा। लेकिन यहाँ पे कितने डिग्री कोण बनाएगा, यानी ये चीजें आपको ध्यान रखनी होगी, आगे बात करेंगे इसकी हम, ठीक है। तो ये तीन बातें आपको है। माध्यिका तो क्या करती है, शीर्ष से आती है और शीर्ष से आते सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री कोण नहीं बनाती, आप 50-60 कितना भी बना सकती है, लेकिन सामने वाली भुजा को क्या करती है, दो बराबर भागों में बांटती है। आपका कोण समद्विभाजक क्या करता है, शीर्ष से आता है, लेकिन ये सामने वाली भुजा को बराबर भागों में नहीं बांटता है। इसका अनुपात हम जानते हैं, ये ए है, ये बी है और ये मान लीजिए सी है, तो इनका अनुपात भी क्या होगा, ए। इसका अनुपात कितना होगा, बी। और इसमें तो हम बात करें तो यानी ये बराबर टुकड़े हो जाएंगे, भुजा के क्या हो जाएंगे, बराबर। और कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। यानी अगला जो पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। हेडिंग डाल लीजिए, परिकेंद्र, 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 हाँ लास्ट पॉइंट है, लिख लीजिए। परिकेंद्र क्या होता है, परिकेंद्र, परिकेंद्र, परिकेंद्र को अगर बात करें तो किसका कटान बिंदु बोलेंगे, हमने अभी कौन सा पढ़ा था, भुजा लंब समद्विभाजक। इधर देखिए परिकेंद्र कैसे बनेगा आपका, परिकेंद्र बनेगा यहां से इस भुजा का मैं लंब डाल दूं और यहां से इस भुजा पर मैं लंब डाल दूं और यहां से इस भुजा पर मैं लंब डाल दूं और ये आपस में क्या हो, बराबर, ये आपस में क्या हो, बराबर, ये आपस में क्या हो, बराबर। यानी जो ये केंद्र मिलता है, ये जो केंद्र मिलता है ये परिकेंद्र होता है और परिकेंद्र से सभी शीर्षों की दूरी क्या होती है, बराबर होती है। बस आप इतना सा लिख लीजिए, परिकेंद्र क्या है, परिकेंद्र है भुजा लंब समद्विभाजक, द्विभाजक, भाजकों का क्या है, कटान बिंदु, कटान बिंदु, भुजा लंब समद्विभाजकों का कटान बिंदु है। बस इतना लिख के छोड़ दीजिए, कल इस पर डीपली बात करेंगे हम, ठीक है। मैंने कल आज क्या समझाया, भुजा लंब समद्विभाजक क्या चीज है वो समझाने की कोशिश करिए, कल यहाँ से बात करेंगे हम, ठीक है। इतना आपको आना चाहिए कि मैं आगे से कभी भी भुजा लंब समद्विभाजक शब्द लूं तो वो आपको समझ में आना चाहिए। कल इस पर मैं काफी डीपली बातें करने वाला हूँ, ठीक है। इतना लिख के छोड़ दीजिए। अच्छा बताइए, आपका गुरुत्व केंद्र क्या चीज है, माध्यिकाओं कटान बिंदु। अगर आपसे पूछ ले कि साहब आपका जो है इन अंत केंद्र क्या चीज है, कोण समद्विभाजकों का कटान बिंदु। अगर आपसे पूछ ले, आपको जो पूछ ले कि साहब परिकेंद्र क्या चीज है, भुजा लंब समद्विभाजकों का कटान बिंदु। बस एक एक लाइन में इनकी परिभाषा आनी थी, बाकी तो हम इस पे टेक्निकली बातें कल करेंगे भाई, ठीक है। उतार लिया होगा शायद सभी ने, ओके।